हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार एंड आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। खास करके जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जितने लोग मार्केट के अंदर चार्ट को देख करके ट्रेड करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि मुझे एक कोई ऐसा कैंडल्स बता दो, एक कोई ऐसा एक पैटर्न बता दो जिसको मैं ट्रैक करके, जिसको मैं देख करके मार्केट के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकूं और उसी स्ट्रैटेजी को मैं हमेशा हर एक ट्रेड में अप्लाई करूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके अंदर इस कंटेंट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि हैमर जो कैंडल होता है, हैमर कैंडल से आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। एक्चुअली हैमर कैंडल डिफरेंट जगह पे बन रहा है, ठीक है। चार्ट में बहुत जगह बन रहा है हैमर कैंडल, बट कहां पे हमें कैंडल को अप्लाई करना है, कौन से जगह वाले कैंडल को हमें सेलेक्ट करना है ताकि वो कैंडल हमें प्रॉफिटेबल बना सके। ओके, वो उसका प्लेसिंग कहां होना चाहिए, एग्जैक्ट उस कहां पे अगर वो बन रहा है तो हम उसमें ट्रेड लेंगे, और कौन से जगह पे अगर वो चार्ट में किसी ऐसे जगह पे बन रहा है जहां पे हमें अवॉइड करना चाहिए, वह सब चीजें मैं आज हैमर कैंडल का बताने वाला हूं चार्ट के थ्रू, जिसमें आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं इसको कि इसके अंदर क्या क्या होगा। देखिए, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली हैमर होता क्या है और लॉजिक क्या है ये हैमर कैंडल बनने के लिए, ठीक है, इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए, हैमर कैंडल कभी भी अगर बनता है, ठीक है, तो हैमर कैंडल के अंदर जैसे जनरली आपको ऐसा लुक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जनरली हैमर दैट मीन्स हथौरा आप सब लोग जानते हैं, हथौरा के शेप का रहता है, ऐसा दिखता है कि ये हथौरा ही है। ओके, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, देखिए प्राइस अगर हम मार्केट के अंदर देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे क्या होता है, जब ग्रीन कैंडल बनता है, अगर ग्रीन बॉडी बन रही है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ओके, ग्रीन बॉडी बन रही है तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहीं से अगर ओपनिंग होकर के प्राइस ओपन हुआ और यहीं से ऊपर जाकर के जहां पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, वो एक आपका बॉडी बन जाएगा। ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच का जो गैप रहता है वो बॉडी बन गया। ओपन तो ये हुआ, अगर हाई पे ही क्लोजिंग बनेगा तो ऊपर साइड में कोई भी आपको शैडो नहीं दिखेगा, लेकिन बिल्कुल हाई पे क्लोजिंग दे दिया इस टाइप का तो आपको ये हैमर बनेगा। और अगर मान के चलो इसके अंदर जहां पे ओपनिंग हुआ इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, वेल एंड गुड, लेकिन दिन में उस कैंडल के अंदर एक बार वो डाउन साइड के लिए आया, इट मींस यहां पे कौन एक्टिव है, यहां पे एक सेलर एक्टिव हुए और इन्होंने ये ट्राई किया कि इस प्राइस को डाउन साइड में लेकर आए और ये डाउन साइड में लेकर आ भी गए। लेकिन अच्छी बात ये, यहां से जब बायर एक्टिव हुए तो ये इसके ऊपर में लेकर चले गए और हायर लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। इट मींस यहां पे बायर एक्टिव हुए, ये सेलर से ज्यादा डोमिनेंट हो गए और बायर कहां लेकर चले गए, इस प्राइस को ऊपर लेकर चले गए और वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे सेलर से ज्यादा क्वांटिटी में, सेलर से ज्यादा कौन अवेलेबल है, बायर्स। इट मींस इस कैंडल के द्वारा हमें बुलिश सिग्नल मिल रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि यहां से सेलर से ज्यादा डोमिनेंट कौन है, बायर डोमिनेंट है। ओके, और ये कैंडल आइदर रेड भी हो सकता है या फिर ये कैंडल हमें ग्रीन भी देखने को मिल सकता है या रेड भी देखने को मिल सकता है। अगर रेड में हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग हुआ हाई पे लेकिन क्लोजिंग दिया यहां पे, ठीक है, लेकिन एक बार ये लो लगाने के लिए एकदम लो साइड में आया था, डाउन साइड में, और फिर से ये रिकवर होकर के ऊपर साइड में चला गया। ओके, ऊपर साइड में फुली रिकवर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन रहा है, यहां पे ये एक हैमर कैंडल बन रहा है। बट अगर लोअर लेवल पे बन रहा है ये और अपर लेवल पे बन रहा है, देखिए ये कैंडल्स का फॉर्मेशन दो जगह पे बन सकते हैं, आइदर टॉप पे या फिर आइदर बॉटम पे या फिर कोई चार्ट है उसके बीच में भी बन सकता है। ओके, तो हमें अब ये देखना है कि कहां पे बनेगा तो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। एक पॉइंट और, यहां पे जब आप ट्रैक कर रहे हैं, यहां पे जब आप देख रहे हैं तो देखिए ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक
और यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं लॉन्ग लोअर शैडो। अगर आप शैडो देख रहे हैं तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक लॉन्ग शैडो बना हुआ है। ओके, लेकिन जो अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, अपर बॉडी की, ये आपका बॉडी स्मॉल दिख रहा है। ओके, ऐसे केसेस को कैसे हमें ट्रैक करना है, कहां पे इसको अप्लाई करना है, चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि हैमर कैंडल को हम कैसे यूज करेंगे चार्ट पे। तो फर्स्टली अगर हैमर कैंडल अगर आपको बनते हुए कुछ दिखेगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। जैसे देखिए, अगर प्राइस ऊपर से नीचे ऑलरेडी आ रहा हो, लोअर लेवल से अगर रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इट मींस पहले प्राइस क्या था, डाउन ट्रेंड में था, बियरिश कैंडल यहां पे कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और लोअर लेवल पे कहीं आपको हैमर बन गया, हैमर बन गया, मतलब क्या हो गया, यहां पे सेलिंग तो पहले से ही थी, बट सेलिंग आया, सेलर्स एक्ट्राई भी किए और फिर से यहां पे रिकवर हो गया ऊपर साइड के लिए। मतलब अब पहले जितना सेलर एक्टिव थे अब उतने सेलर एक्टिव नहीं है। इट मींस यहां पे अब बाइंग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहां से ये देखिए आपको रिजल्ट यहां पे दिखेगा। तो जनरली क्या होता है कि हैमर अगर लोअर लेवल में बन रहा है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट, अगर बॉटम लेवल के पास में बन रहा है तो हमें सबसे बेस्ट एंट्री वहां मिल सकती है। अब ये कैसे पता चले कि यस हैमर ये बॉटम पे ही बन रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे कंप्लीटली चार्ट। चार्ट को हम देख करके बताएंगे कि यस प्रीवियस जो डेटा है उसको ट्रैक करके हम बताएंगे कि यस ये सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, कहां पे है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कैंडल्स को, ठीक है, हाउ टू ट्रेड हैमर कैंडल। हैमर कैंडल को ट्रेड कैसे करेंगे अब हम ये देखते हैं। फर्स्टली देखिए, ये कंटिन्यू एक डाउन साइड में आ रहा था, जैसे 5 मिनट का चार्ट हो सकता है, 1 आवर का चार्ट हो सकता है, 2 आवर्स का चार्ट हो सकता है, 1 डे का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 वीक का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो सकता है। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये देखने को मिल सकता है। अब यहां पे हम देखते हैं, जैसे यहां पे हैमर कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल जैसे हैमर का जो हाई है अगर उसके ऊपर निकल जा रहा है तो हमें इसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारा जो एसएल रहेगा वो हैमर का लो रहेगा, हैमर के लो के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हैं। जैसे यहां पे देखिए हैमर बना, कंटिन्यू मोमेंट हो गया, क्लियर। यहां पे देखिए हैमर बना, हैमर बना, 2 हैमर बना है लोअर साइड में, ठीक है। इसी जोन के पास में हैमर यहां पे बना, यहां पे देखिए प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाते समय यहां पे भी एक और हैमर बना और देखिए प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में क्या देखना है कि हैमर कहां बन रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि हैमर जहां पे यहां बना हुआ है, जैसे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में 39,400 यहां पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 39,400 यहां पे हैमर बना हुआ था। ये हैमर बनने के बाद ये हाई कितने का लगाया मार्केट, 42,000 था, 42,000 तक का टारगेट दे दिया। ये हैमर बनने के बाद 1 डायरेक्शनल मोमेंट यहां पे आया, यहां पे भी एक हैमर बना, इट मींस ये भी एक इंडिकेशन है बुलिश का। उसके बाद देखिए ये बड़ा कैंडल बना यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल पे यहाँ पे हैमर कैंडल बना, ये लेवल क्या था 40,000 का, 40 के बैंक निफ्टी का लेवल था। यहां से डायरेक्टली देखिए 41.5 के का आ गया, 41,500 तक का बैंक निफ्टी आ गया, ठीक है। तो आपको यह समझ में आया कि बैंक निफ्टी के अंदर हो या निफ्टी के अंदर हो या स्टॉक में हो, कहीं पे भी आपको अगर ये हैमर कैंडल बनते हुए दिख रहा है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर आप हैमर कैंडल अलग अलग जगह पे अप्लाई कर रहे हैं वहां पे क्या देखने को मिलेगा। एक पॉइंट और आपको मैं बताता हूं इसमें, प्रीवियस वाले चार्ट में देखिए ये एक जोन बना हुआ था जो हमें प्रीवियस दिखा। अगर इसी को हम एक्सटेंड करते हैं आगे तो आपको पता चलेगा कि इसी जोन के पास में आने के बाद यहां भी हैमर बना था, ये वाले पार्ट पे भी, यहां पे भी, और जब ये प्राइस नीचे से ऊपर चला गया तो ये एक इसका सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। जब ऊपर से आया इसी जोन में अगेन यहाँ पे हैमर बना है, मतलब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस ये बना, रेजिस्टेंस के पास में जाकर के हैमर आपको बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। इट मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ हैमर बना, वॉल्यूम कितना है बहुत अच्छा, कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा था,
डाउन साइड आने के बाद अगर यहां पे हैमर बना, लो लगाने के बाद हैमर बन रहा है, ये लो ब्रेक हो गया, यहीं पे हैमर बन गया, मतलब यहां पे बाइंग कंप्लीटली हुआ, वॉल्यूम भी वेरी हाई है। अगर हैमर भी बन रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, लोअर लेवल पे वॉल्यूम भी हाई है, मतलब वहां पे हमें एक बेटर ट्रेड बन सकता है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहां पे देखिए ये 2336 रुपए था, 2300 से ये प्राइस पहुंच गया सीधा 2370 रुपए तक का, ठीक है। तो हमें ये ट्रैक करना रहता है। यहां से देखिए डाउन आया प्राइस, यहां पे अगेन हैमर बना, ठीक है, हैमर बना, देखिए यहां पे वॉल्यूम भी हाई है और अगले ही कैंडल में यहां से देखिए कैसा मोमेंट हो गया, ठीक है। ऊपर लेवल में जाएंगे, ऊपर में भी यहां पे एक हैमर बना है, किस टाइप का, ये वाला हैमर, ये उल्टा हैमर बना है, ठीक है। उल्टा हैमर का बना, इसका मतलब ये हुआ इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब जैसे अगर हम लोअर लेवल पे ये देख रहे हैं कि अगर हैमर अगर लोअर लेवल पे दिख जाए, सपोर्ट के पास से मिल जाए डाउन साइड में, तो ये अपसाइड का मूवमेंट होता है। बट अगर ये हैमर अगर अपर लेवल पे दिख जाए, आपको ऊपर साइड में टॉप लेवल पे दिख जाए, तो ये निगेटिव साइन होता है, ये निगेटिव साइन होता है। मार्केट में भी रिवर्सल हो सकता है। आप यहां पे देखिए ये साइन यहां पे बना था और यहीं से प्राइस डाउन साइड हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो है जो हमें समझने को जरूरत है, देखने की जरूरत है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे बेस्ट एंट्री एट सपोर्ट लेवल। आपको ये पता चल गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये भी जानेंगे कि चार्ट के ऊपर अब ये मार्केट लोअर लेवल पे आ चुका है और लोअर लेवल पे आने के बाद अब हम यहां एंट्री करेंगे और एंट्री के लिए हम प्रीवियस डेटा को ट्रैक करेंगे कि यस ये सपोर्ट लेवल है, ये डिमांड जोन है या ये सप्लाई जोन है। ओके, चलिए हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। ये है टीसीएस का चार्ट, टीसीएस का चार्ट, ये 1 डे का चार्ट हम देख रहे हैं। अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं, देखिए हम सबसे पहले देखिए ये लेवल था जहां पे मार्केट बहुत देर तक होल्ड हुआ था, मतलब ये वाला जोन, ठीक है। ये जोन क्या था पहले मार्केट के लिए, जब ये मार्केट लोअर लेवल से ऊपर साइड जा रहा था, ये जोन एक था रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जोन था एक रेजिस्टेंस, ये जोन एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहां पे देखिए ये जोन था एक टॉप लेवल। मार्केट जब ऊपर गया बिल्कुल इसी जोन में यहीं पे आकर के होल्ड हुआ, ठीक है। यहां पे डिफरेंट कई सारे ऐसे कैंडल बने हुए हैं जो इन्वर्टेड हैमर यहां पे दिख रहे हैं, ये ठीक है। इन्वर्टेड हैमर यहां पे बने हुए हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट देखिए यहां पे कंटिन्यू डाउन साइड में आया, ठीक है। अब यहां पे आपको देखेंगे तो यहां पे अगेन हैमर बना है और इस हैमर के बाद मार्केट में कंटिन्यू एक बिग मोमेंट देखने को मिल गया, कंटिन्यू एक बड़ा मोमेंटम वन डायरेक्शनल देखने को मिल गया। आई होप आपको एक समझ में आया कि हैमर सपोर्ट लेवल पे, ये देखिए ये सपोर्ट लेवल बना हुआ था, बहुत टाइम तक यहां मार्केट होल्ड हुआ, सपोर्ट लेवल पे हैमर हो रहा है, बन रहा और ये इस रेंज को ब्रेक कर रहा है। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया यहां से हम एंट्री कर सकते थे बड़े टारगेट के लिए। आप देखिए यहां से ये 3200 का रेंज था, 3200 से सीधा ये एक बड़ा मूवमेंट दिखा दिया, लगभग 3600-3700 तक का प्राइस पहुंच गया इसका, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के एक्चुअली में क्या एडवांटेज है, इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे।